पतमादारका जीववादियोदयन मुझियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थर देव चंद्र का पंचम विनदोषन। अल्लाह को मान लो कामयाब हो जाओगे। क्या एक अल्लाह को मानना गुनाह है? अगर एक अल्लाह को मानना गुनाह होता तो फिर ब्रह्मा सूत्र में क्यों कहा एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहा नास्ते किंचन, एकम एवं अद्वैतम परमात्मा एक है दूसरा नहीं है, एक ही ईश्वर है दूसरा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा अकीदा हमारा क्या है? ईमान लाने के बाद जो बात कुरान में, जो बात हदीस में, वही बात ब्रह्मा सूत्र में। दूसरा क्या अकीदा? दूसरा अकीदा यह है कि हम सब मुसलमानों के लिए जरूरी नमाज का वक्त हो तो फौरन नमाज पढ़िए, नमाज का वक्त हो फौरन नमाज पढ़िए। अजान होती है मोबाइल को अलग करो, कारोबार है तो बंद करो, घर में औरतें घर का काम करती हैं तो फौरन अपने चूल्हे को बंद कीजिए, नमाज पढ़िए। नमाज पढ़ना जरूरी। To offer salah 5 times a day, it's very compulsory for every Muslim man and woman. मर्द औरत के लिए नमाज फर्ज है। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो। नमाज पढ़ना फर्ज है इस्लाम में, साष्टांग करना भी हिंदू में फर्ज है। पतमादारका जीववादियोदयन मुझियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थर देव चंद्र का पंचम विनदोषन युक्ता। साफ लफ्जों में कहा गया श्री रामचंद्र जी का मंत्र है ये जो हनुमान को बता रहे हैं। फिर अदावत कहां भाई? शरीयत से इतनी नफरत क्यों? शरीयत से उनको तो दूर की बात है, खुद मुसलमानों को नफरत है। हमारा नौजवान, हमारा मुसलमान वर्ल्ड कप होता है तो बैठकर दुआ करते, ए अल्लाह वर्ल्ड कप जिता दे, ए अल्लाह हमारे टीम को विराट कोहली शतक मार दे। दुआ करना किसी गुनाह के काम के लिए जायज है? उलमा बैठे पूछ लीजिए, बिल्कुल जायज नहीं। वर्ल्ड कप हो रहा है तो दुआ कर। अब फलस्तीन गजा पट्टी पर मासूम बच्चों के ऊपर 30,000 टन बारूद बरसाया गया तो कोई दुआ नहीं। क्या अल्लाह नहीं पूछेगा आपसे कल कयामत में कि मुसलमानों तुम्हारे भाई पर बम बरसाया गया, तुमने दुआ की कि नहीं की? क्या जवाब दोगे उस वक्त? ओहो मोहम्मद शमी विकेट ले ले, वर्ल्ड कप जीत जाए। खेल वो रहा है, पैसा वो कमा रहा है और फेमस वो हो रहा है। आपको क्या मिल रहा है मेरे जवानों? क्या मिला? आप नमाज छोड़कर 10 घंटे तक बैठे टीवी के सामने और आखिर के अंदर क्या हुआ? आंसू बहाकर निकले। पैसा उन्होंने कमाया, शायद 7-16 करोड़ रुपए, शायद 7 करोड़ रुपए जीतने वाली टीम को पैसे मिले और 2.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए शायद हारने वाली टीम को, और अलग से अब हर मुल्क के वालों ने अपने अपने टीम को पैसे दिए। पैसा वो कमाया, मशहूर वो हुए, फायदा उनका हुआ। हमारा और आपका क्या हुआ? नमाज आपने छोड़ा, पैसा आपका खर्चा हुआ। बहुत सारे नौजवान तो ड्रीम 11 में पैसे लगाते, ड्रीम 11 में 50 रुपए लगाओ, 100 रुपए लगाओ, कई टीम लगाते। जुआ है, जुआ नाजायज और हराम। 50 रुपए ड्रीम 11 में लगाकर आप समझते हैं कि हम करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा लेंगे, वो एक सट्टा है। लेकिन अगर वही 50 रुपए आप गजा पट्टी के मुसलमानों के लिए उनके नाम पर सदका करते, उनके लिए किसी जरिए से उन तक पहुंचाते, तो कल कयामत में ये पैसा चीख कर चिल्ला कर आपके लिए गवाही देता और आपके लिए सिफारिश की दुआएं करता कि अल्लाह ये शहीदों के लिए खड़े हो गए थे। नमाज नहीं पढ़ते हो, कान में लीड लगाकर जनाब जवान फिल्म का गाना सुनता हमारा जवान। जोहर का वक्त हो जाता कुछ पता नहीं, असर का वक्त हो जाए कुछ पता नहीं, मगरिब का वक्त हो जाए कुछ पता नहीं, इशा का टाइम हो जाए कुछ पता नहीं। यही वजह है कि अल्लाह की मदद आसमान से जमीन पर नहीं उतर रही। क्यों? क्योंकि हम गुनाह से नहीं रुक रहे, दिन ब दिन गुनाहों में चले जा रहे हैं, दिन ब दिन गुनाहों में कसरत के साथ। अल्लाह की मदद चाहिए तो रो रातों को जो अपने अपने नाजायज संबंधों में लगे रहते हैं हमारा मुसलमान,
मोबाइलों के अंदर गैर महरमात से बातें करते रहते पूरी रातें। हमारी समाज की कुछ बच्चियां भी ऐसी मोबाइलों के जरिए से नाजायज संबंध, नाजायज रिश्तों में बंधी भी होती। नमाज जैसे एक अहम फरीजे को छोड़ देते हैं, आप नहीं पढ़ते आप नमाज, तो आप क्या समझते कि नमाज छोड़कर अल्लाह की रहमत और नुसरत आएगी, हम तरक्की करेंगे? पूरी 2 अरब की तादाद है दुनिया के अंदर मुसलमानों की, लेकिन आज गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है मुसलमान, गाजर मूली की तरह। कोई मदद अल्लाह की तरफ से नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मुसलमानों का रिश्ता अल्लाह के साथ कमजोर हो चुका है। किसके साथ रिश्ता जुड़ गया? सलमान खान के साथ, शाहरुख खान के साथ, सूद के साथ, झूठ के साथ, मोबाइल के साथ, फेसबुक के साथ, ट्विटर के साथ, व्हाट्सएप के साथ, इन सब के साथ मुसलमान बच्चों का खुसूसन रिश्ता जुड़ गया। बहुत कम नौजवान ऐसे मिलते हैं जिनके सर पर टोपी हो और 5 वक्त की नमाज पढ़े। अल्लाह पूछेगा कल क़यामत में कि तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती दी थी, तुमने नमाज के लिए अपने आप को फारिग क्यों नहीं किया? तुमको पैदा किया था सिर्फ मैंने मेरी इबादत के लिए, तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? क्या जवाब देंगे उस वक्त? इसीलिए नमाज दूसरे नंबर पर क्या है? नमाज टू ऑफर सलाह 5 times a day. It's very compulsory for every Muslim person, every मोमिन, हर एक मुसलमान के लिए नमाज पढ़ना जरूरी। और नमाज एक पाकीज़ा इबादत है, सिर्फ कुरान में नहीं। हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ होती है नमाज से, तो नमाज श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को भी बताया। कहाँ है पथमा दारका जीववादियो दिदियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थर देव चंद्र का पंचम विनदो संयुक्ता। हे हनुमान, तुम पथमा दारका करो, जीवा करो, दियोदियन मुजियते करो, तृतीयानन को डला कार्य करो, कुंडली मारकर तुम बैठ जाओ और तुम चुपके से अपने शांति से अपने ध्यान को तुम निकल आओ शांति के साथ। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं हमारी शरीयत में कोई बात ऐसी नहीं है जो हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों में नहीं, लेकिन गलती सिर्फ इतनी है उनके ग्रंथों को पढ़कर बताने वाला कोई नहीं है उनके बीच में। मैंने एक मौके पर कहा था कि मेरे हिंदू भाइयों, आइए अगर आपको जरूरत है मैं आपका गीता पढ़कर आपको बताऊंगा, मैं आपका ऋग्वेद पढ़कर आपको बताऊंगा, लेकिन खुदा के वास्ते जो बातें लिखी हुई है उस पर अमल करना होगा आपको। आप अपने नेताओं के बात में आएंगे तो आपको मुसलमान दुश्मन नजर आएगा, क्योंकि आपको दुश्मन मुसलमान, आपको मुसलमानों को दुश्मन आपका बनाया गया आपके नेता के जरिए से। आपके ग्रंथ ने नहीं कहा कि मुसलमान दुश्मन है, हिंदू मुसलमानों का दुश्मन है और मुसलमान हिंदुओं का दुश्मन है, किसी भी किताब में नहीं है, बल्कि मानवता की बात कही गई है। एक जगह दूसरी जगह पर एक दूसरे के सद्भावना की बात कही गई है, प्यार मोहब्बत की बात कही गई है, कहीं पर भी इज्जत और सम्मान की बात कही गई है, कहीं पर भी लड़ने लड़ाने की बात नहीं है। लेकिन समझना होगा, इस देश के मुसलमानों को समझना होगा, इस देश के खुसूसन हिंदू भाइयों को तो ज्यादा समझना होगा कि आखिर इनकी साजिशें क्या चल रही है। मुसलमानों, अपने अमाल को सुधारोगे तो आपकी मदद अल्लाह करेगा, वरना कोई मदद के लिए नहीं आने वाले। पिछले कितने 47 दिन तक जंग चली ना गजा पट्टी में, फलस्तीन में। पता है कौन सी जगह गजा और फलस्तीन? 10,000 अंबिया किराम उस जगह पर दफन है फलस्तीन, जहां मस्जिद अक्सा है। और मस्जिद अक्सा कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, मस्जिद अक्सा वो जगह है जहां से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बुर्राक पर सवार होकर आप अर्श पर गए थे। आपने जन्नत और जहन्नम का सैर किया था वहां से, और फिर आप वहीं से दोबारा आए भी, और आपने वहां पर तमाम अंबिया की इमामत की बेइख्तिलाफ रिवायत। पहले की या बाद में की सारे नबी मौजूद हैं, और अल्लाह के नबी जो लास्ट में आए, अल्लाह के नबी, उन्होंने आकर टोटल अंबिया की इमामत की। वो मस्जिद अक्सा, वो बैतुल मक़दिस
जिसका कुरान में कई जगह पर नाम लिया गया। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। वो मस्जिद अक़सा आज किसके कब्जे में? आज यहूदी के कब्जे में, यहूदी के कब्जे में। और आज यहूदी ताकतवर है। क्यों ताकतवर है? इसलिए कि उन्होंने अपनी नस्ल पर मेहनत की, उन्होंने आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार किया। हमारा मुसलमान अपने आप को तैयार करता है? नहीं करता। क्या बस घर में हर हफ्ते 1 किलो चिकन आना चाहिए, गोश्त आना चाहिए, मांस और मछली आना चाहिए, उसी पर मस्त है, खाते हैं, गधे की तरह टांग फैलाकर सो जाते हैं, न तो नमाज पढ़ते हैं, न तो खुदा को राजी करते हैं, और न ही कोई लाए अमल तैयार करते हैं कि हमको मुस्तकबिल में क्या करना है। हमारे